मोहल्ला क्लिनिक का बहुत ज़्यादा ढोल पीटा करते थे। तो मोहल्ला क्लिनिक में जो रिपोर्ट सामने आई है, 7 क्लिनिक ऐसे पाए गए जिसमें फर्जीवाड़ा दिखाया गया। जाफर कला, गोपाल नगर, जगजीत नगर सुधारेगा। जब प्रधानमंत्री ही बेचारा बन जाए तो फिर कैसे देश सुधरेगा। आप पहुंचाया सिर्फ शराब घोटाले ही नहीं, टैंकर माफिया, मोहल्ला क्लिनिक नहीं वैसे, लेकिन उसके नाम पर इन्होंने करोड़ों का बंदरवाट किया। और मैं नहीं, द हिंदू। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ भाजपा नेता हरजीत सिंह जी है। हरजीत सिंह जी सीधा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे कि भ्रष्टाचार की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में चुनाव हो रही है, दिल्ली में इस बार चुनाव में जो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ बता देंगे और क्या कुछ उन पर जो है अरविंद केजरीवाल पर जनता भरोसा करेगी, क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हमारे साथ हरजीत सिंह जी, क्या कहेंगे हरजीत सिंह जी? आप लगातार जो है अरविंद केजरीवाल जी के जो है बिहार से ही बैठ के जो उनकी जो है कहीं ना कहीं पूरा आरोप का जो है उनके भ्रष्टाचार का जो है खुलासा कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश और दुनिया में अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है कि किस तरह उन्होंने दिल्ली की सरकार को अपने भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किया और सरकार में रहते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे अपने लोगों को फ़ायदा हो, आर्थिक रूप से उन्हें लाभ पहुंचाया। सिर्फ शराब घोटाले ही नहीं, टैंकर माफिया, मोहल्ला क्लिनिक, जितनी भी इनके, और शिक्षा विभाग में जो उन्होंने स्कूलों का रिनोवेशन कराया उसमें भी बहुत अनियमितता पाई गई और एलजी ने उनकी जांच के लिए रिकमेंड किया और सबकी जांच चल रही है। तो मोहल्ला क्लिनिक का बहुत ज़्यादा ढोल पीटा करते थे। तो मोहल्ला क्लिनिक में जो रिपोर्ट सामने आई है कि विजिलेंस इंक्वायरी में ये पता चला कि ये योजना बनाई गई थी भ्रष्टाचार के लिए, वरना अगर किसी को भी लाभ पहुंचाना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जिस तरह से भारत सरकार स्वास्थ्य के मामले में लोगों का 5 लाख का जो है स्वास्थ्य कवर देती है और उस योजना का सारा लाभ डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है, हॉस्पिटल को दिया जाता है, तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना नगण्य रहती है। और इन्होंने जो योजना बनाई, गरीबों के नाम पर इन्होंने योजना बनाई और उसको घोटाले का उसे अमली जामा पहनाया। अब सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर जो है चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव चल रहा है, लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है ये आरोप जो है चुनाव में कितना इफेक्ट हो सकता है? जनता ने देखा है किस तरह से बड़ी बड़ी योजना बनाई गई और उसमें जनता को तो कोई लाभ हुआ नहीं, आम आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ इससे, लेकिन उसके नाम पर इन्होंने करोड़ों का बंदरवाट किया। और मैं नहीं, द हिंदू अखबार की ये न्यूज़ है कि 7 क्लिनिक ऐसे पाए गए जिसमें फर्जीवाड़ा दिखाया गया। जाफर कला, गोपाल नगर, जगजीत नगर, शिकारपुर, बजवा, धासा, बिहारी कॉलोनी। जहाँ पे पता चला है कि 11,657 केस ऐसे हैं जिसमें लाभार्थी का मोबाइल नंबर ही कॉलम में नहीं भरा गया है और 8581 मामलों में स्थान खाली छोड़ दिया गया है। 3922 मरीजों के मोबाइल नंबर में 10 डिजिट की जगह 9 ही डिजिट हैं। तो ये स्थिति है। 1000 मामलों में तो एक ही नंबर का 15 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। तो अखबार द हिंदू ने की एक रिपोर्ट है। तो इस तरह की रिपोर्ट जब आई और प्राइवेट जांच के मामले में भी देखिए, प्राइवेट लैब में 22 लाख जांच रेकमेंड किए गए, स्वास्थ्य संबंधी जांच, और ये जांच में पता लगा कि 65,000 पेशेंट जो है घोस्ट पेशेंट थे। 4 करोड़ से ज़्यादा इनके लिए पेमेंट भी कर दिया गया और असल में ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अनियमितताओं के जांच के लिए फिर एलजी ने इसे सीबीआई को रेकमेंड किया, जांच जारी है और सीबीआई जांच में ये सब उजागर हुआ है। तो ये बार बार रिपोर्ट आ रही थी कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है घटिया मानक से भी घटिया दवा लोगों को प्रोवाइड की जा रही है और अपने दवा कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये दरअसल योजना बनाई थी। उनकी दवा मार्केट में बिकती नहीं थी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ये दवा लोगों को बेच दिया गया और उन्हें सरकारी फंड से पैसा पेमेंट कर दिया गया। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि हमने दिल्ली वालों को बहुत विकास दिया, दिल्ली वालों को हमने अस्पताल का जो है वो व्यवस्था था, पहले क्या व्यवस्था था, अब का क्या व्यवस्था पर बताते हैं कि विकास हमने दिल्ली में बहुत किया है, हमने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, और आप आरोप लगा रहे हैं सर। उनकी किसी भी योजना में पारदर्शीपन कहीं दिखता ही नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार की संभावनाएं वो हर जगह अपनी बना के रखते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने भी
केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबों को फ़ायदा कराने के नाम पर वो योजना बनाते थे। मनरेगा में उनके कितना भ्रष्टाचार था। अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मनरेगा में इन्होंने सोचा कि मनरेगा, इन लोगों को डर दिखाया कि मनरेगा ये ख़त्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, मनरेगा हम ख़त्म नहीं करेंगे, उसे ठोक बजा के असली जो इनके हैं उनको हम फ़ायदा पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो मनरेगा का उद्देश्य था उसे पूरा हो रहा है, लेकिन हम भ्रष्टाचार इसमें किसी भी संभावना से कि हम जो है द्वार उनके लिए छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनके तो पास्ट के आप नेताओं के बयान आपने देखे हैं। उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो आम लोगों को मात्र 15 पैसे पहुंचता है। तो मैं उनके पूछता हूं कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी सरकार की मुखिया थे, 400 से अधिक सीटें आपको दी थी जनता ने, और तब आप इतने बेचारे थे कि आप 1 रुपया भेजते थे और लोगों को 15 रुपये मिलता था। तो इस देश को कौन सुधारेगा? जब प्रधानमंत्री ही बेचारा बन जाए तो फिर कैसे देश सुधरेगा? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ये करके दिखाया है। उन्होंने जो शुरू में ही नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं था, उसे दरअसल उन्होंने ज़मीन पे उतारा कि 1 रुपया ना मैं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। तो खाने नहीं देना भी ये प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि किस तरह से अपने लोगों से काम भी करवाना है और भ्रष्टाचार की संभावना को नगण्य रखना है। आज हिंदुस्तान में जहाँ भी आप देख लें कि कोई भी गैर भाजपाई सरकार भी है अदर स्टेट में, तो जब भी भ्रष्टाचार की तरफ उनका एक हाथ बढ़ता है तो नरेंद्र मोदी जी के और उनकी सरकार की हाथ उनके गिरवान तक पहुंच जाती है। हाँ, भले बाद में वो हल्ला करें कि जो है ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की सरकार चल रही है, लेकिन उद्देश्य तो हमारा यही है कि इस देश का धन किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। भाजपा शासित राज्य हो चाहे गैर भाजपाई राज्य हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार एकदम बर्दाश्त ये सरकार नहीं करती है और ना करेगी। आप देख लें कि 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान देना था, 2.25 करोड़ लोगों को मुहैया करा दिया गया है। उसके बाद आगे जब 3.5 करोड़ पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे की योजना बनेगी। उसी प्रकार गैस सिलेंडर के मामले में 10 करोड़ लोगों को अभी तक सरकार गैस सिलेंडर मुहैया करा चुकी है। 12 करोड़ जो है हमारे 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया कराया गया और 12 करोड़ लोगों को जो है हमने जो बनाई थी योजना उस हिसाब से उनको जो है वो लाभ पहुंचाया। तो जो भी लाभ सरकार का जो बन रहा है वो पूरी तरह से उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है, उसका भी प्रॉपर डाटा और रिकॉर्ड सरकार के पास है। चलिए, तो हमारे साथ हरजीत सिंह जी से तमाम बातों पर इनसे बातचीत हुई। आप क्या सोचते हैं? अपना राय पत्रकार कमेंट में अवश्य बताइएगा। दिल्ली के चुनाव है 5 तारीख के, 5 तारीख के लिए आपका क्या प्लान है? क्या कुछ प्लान सोच रहे हैं? उस प्लान के बारे में भी जो है आप अपना कमेंट बॉक्स में राय पत्रकार जरूर बताएंगे। हमारे साथ आप देख रहे हैं पटना से।